औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर तो आप शुरू से साथ हैं तो आपको पता होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पर बात कर ली, उसके बाद हमने रब्बुल आलमीन को मुख्तसरन देख लिया। आज हम मुख्तसरन अर्रहमानिर रहीम को देखेंगे। अर्रहमानिर रहीम के बारे में समझ लें कि ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, ये दोनों अल्फाज रा हा और मीम से बने हैं। रा हा मीम रहम। ये रहम लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। पहले हम ये देखते हैं कि उर्दू में हम इस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि अरबी में इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं, या अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसी मादे के दो लफ्ज़ क्यों कहे। यानी अल्लाह ताला अगर अर्रहमान कहते तो क्या बात रह जाती, और अगर अल्लाह अर्रहीम कहते तो क्या बात रह जाती। ठीक है, या फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों को साथ में रखकर हमें क्या बताना चाहा, हमें क्या सिखा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल और इनके जवाबात हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि रहम जो है, रहम लफ्ज़ हम उर्दू में इस माने में इस्तेमाल करते हैं कि कोई अगर हम किसी मुसीबत में आ गए, मसलन पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर जो है बच्चे ने कोई गलत काम कर लिया, तो फिर हम क्या कहते हैं, रहम करो, रहम करो, रहम कर दो, यानी कि सज़ा ना दो, माफ़ कर दो, सज़ा ना दो या फिर माफ़ कर दो। लेकिन अरबी ज़बान में ये इन मानों में इस्तेमाल नहीं होता, यानी गलती के बाद माफ़ कर देना रहम करना नहीं होता, या रहम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रहम इस लफ्ज़ के जो माने हैं उनको समझ लें। इसके दो माने हैं। रहम के कितने माने हैं? दो माने हैं। एक है रहम लफ्ज़ के जो एक माने हैं वो है बेलौट मोहब्बत। क्या? बेलौट मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत जिसके बदले में कुछ भी ना लिया जाए, जो कुछ भी वापसी की तवक्का ना रखे। बेलौस मोहब्बत। रहम के एक माने हैं कि अगर हम किसी पर रहम कर रहे हैं, यानी हम उस पर बेलौस मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम उसकी गलती को माफ़ कर रहे हैं या हम उसे सज़ा नहीं दे रहे हैं। नहीं, अरबी में रहम के माने हैं किसी से बेलौस मोहब्बत करना, बिना किसी तवक्का के या बिना किसी गर्ज़ के मोहब्बत करना, बेगर्ज़ मोहब्बत। और दूसरे जो माने हैं रहम के वो है मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना, मुकम्मल तौर पर और हर तरह से ख्याल रखना। मुकम्मल तौर पर ख्याल को अरबी में क्या कहा जाता है? रहम कहा जाता है। अगर कोई आपका मुकम्मल तौर पर ख्याल कर रहा है, हर तरह से ख्याल कर रहा है, तो फिर वो आपसे क्या कर रहा है? वो आप पर रहम कर रहा है। अगर हम किसी पर रहम करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत, और उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं हर तरह से। इसकी आप मिसाल समझे माँ के पेट से। माँ का पेट आपने कभी देखा है? माँ का पेट या फिर महसूस किया है? रहम अरबी में कहा जाता है माँ के पेट को। माँ के पेट को क्यों रहम कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तब पूरी मुश्किलात किसको होती हैं? माँ को होती है। बच्चा आराम से होता है, बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तकलीफ कौन झेलता है? माँ झेलती है। उसका पेट बड़ा होता रहता है, और उसके बाद जब वो डिलीवरी का वक्त आता है, तब तो माँ जो है मरने के करीब होती है, कितना खून उसका बहता है, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद भी माँ उसे छोड़ती नहीं है, उसे धक्का नहीं देती कि जाओ तुम्हारी वजह से ये हुआ, बल्कि उसे गले से लगाती है, सीने से लगाती है, मोहब्बत करती है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है। वो रातें शुरू की कितनी मुश्किल होती हैं, लेकिन उन रातों में भी वो अपने बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखती है, अपने बच्चे से बेलौस मोहब्बत करती है। तो रहम माँ के पेट को भी अरबी में कहा जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से बेलौस मोहब्बत करती है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है। तो अल्लाह ताला ने इसी मादे से, यानी रहम, इसी राहा मीम से अपने दो नाम लिए हैं, या दो नाम हमें दिए हैं, जो है अर्रहमान और अर्रहीम। इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों के फ़र्क को समझे, फिर आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो नाम क्यों दिए हैं अपने। या अगर अल्लाह सिर्फ अर्रहमान कहते तो क्या कमी रह जाती, और अर्रहीम कहते तो क्या कमी रह जाती। तो अर्रहमान के जो बुनियादी माने हैं, पहले हम उसको समझते हैं। अर्रहमान में तीन माने आ जाते हैं। अर्रहमान के बारे में आपने तीन चीज़ें समझनी है। ठीक है, कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। अगर ये तीनों चीज़ें आपके ज़हन में होंगी अर्रहमान के बारे में, तो उसके बाद अर्रहीम भी बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अर्रहमान में शिद्दत होती है। शिद्दत यानी कि अगर अल्लाह अर्रहमान कह रहे हैं तो उसकी मोहब्बत में शिद्दत है। क्या है? शिद्दत है। इसी तरह जो है ये फौरी फौरी होता है, या अभी अभी। रहम
अभी अभी। अर्रहमान यानी ऐसा रहम जो अभी अभी हो रहा है, जो फौरी हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो है अर्रहमान में वो ये है कि ये आर्जी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। बेलौस मोहब्बत और मुकम्मल तौर पर ख्याल। बेलौस मोहब्बत और मुकम्मल तौर पर जो ख्याल है ये अर्रहमान में होता तो है, इसकी मोहब्बत में शिद्दत होती है, इसके ख्याल में भी शिद्दत होती है, इसकी मोहब्बत फौरी होती है, अभी अभी होती है। इसका ख्याल यानी रहमान में जो ख्याल है वो अभी अभी होता है और आर्जी होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता। इसके लिए आप एक मिसाल को समझें। जैसे देखें अर्रहमान के वज़न पर मैं आपको कुछ और अल्फाज बता रही हूँ, जैसे अर्रहमान और इसी तरह रहमान है तो गज़बान, गज़बान, अतशान, अतशान यहाँ पर लिख रही हूँ अतशान, या फिर जौआन, जौआन। इसी लफ्ज़ पर है, एक ही पैटर्न है इन अल्फाज का। रहमान, अतशान, अल छोड़ दें, फिर पढ़े रहमान, अतशान, जौआन, गज़बान, ये एक ही वज़न पर है ना। अतशान कहते हैं शदीद प्यासा, शदीद प्यासा, और जौआन कहते हैं शदीद भूखा, और इसी तरह गज़बान कहते हैं शदीद गुस्से वाला। तो अतशान यानी इतना प्यासा कि प्यास से मर जाए, मरने के करीब हो, या जौआन इतना भूखा के भूख से मरने के करीब हो। देखें, लेकिन देखें भूख भी जो शिद्दत सी लगती है तो वो फौरी कुछ मांगती है ना। और इसी तरह जो है आर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्यास हो, मरने के करीब वाली प्यास, जब हम पानी पीते हैं तो हम वो प्यास चली जाती है, आर्जी हुई ना, हमेशा के लिए नहीं हुई। तो इसी तरह अर्रहमान में क्या है, अर्रहमान में मोहब्बत तो है, कौन सी मोहब्बत? शिद्दत वाली। इसमें ख्याल तो है, अभी का ख्याल है, अभी 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 मुकम्मल तौर पर ख्याल तो है लेकिन अभी अभी है, मगर आर्जी है, यानी कि कुछ वक्त के लिए ये जा भी सकता है। जैसे पानी पीने से ज़्यादा प्यास हो तो पानी पीने से प्यास चली जाती है कुछ वक्त के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमारे कुछ गलतियों और कुछ नाफरमानियों की वजह से, कुछ कोताहियों की वजह से अल्लाह की जो रहम है वो हमारे ऊपर से जा सकता है। अर्रहमान यानी इसमें आर्जीपन है। और इसी तरह अर्रहीम को अब समझें। अर्रहमान अगर समझ में आ गया तो अर्रहीम को समझें। अर्रहीम में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? अर्रहीम में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अर्रहीम, इसमें हमेशगी होती है। क्या होती है? हमेशगी, यानी अर्रहीम में जो रहम होता है वो हमेशा होता है। इसमें भी बेलौस मोहब्बत होती है, इसमें भी ख्याल होता है, लेकिन हमेशा। क्या होता है? हमेशा होता है। इसमें हमेशगी नहीं होती, ये आर्जी होता है। रहमान में जो रहम है वो आर्जी होता है, लेकिन रहीम में हमेशगी होती है। और दूसरा इसमें सलाहियत होती है कि हम ये अंदर हो, यानी इसमें एक सलाहियत है कि ये अंदर होता है। मसलन पहले इसको थोड़ा समझे कि इसमें सलाहियत होती है अंदर होने की। इसके लिए आपको समझना है, जैसे अलीम है, एक और मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। अलीम, अलीम यानी कि इल्म रखने वाला, अलीम, अलीम जानने वाला। तो अलीम जो इल्म रखता है, जो जानता है, वो हमेशा जानता है, उसे हमेशा पता होता है, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर जो इल्म की सलाहियत है वो उसके अंदर होती है, यानी वो हर वक्त जाहिर नहीं होती। यानी रहीम में जो बेलौस मोहब्बत है या मुकम्मल ख्याल है, ये हर वक्त जाहिर नहीं होता। मसलन देखें, जैसे कोई जो है वो आलिम है, ठीक है, आलिम, तो उसका इल्म हर वक्त जाहिर नहीं हो रहा। जब वो बात करेगा, जब वो कुछ बोलेगा, जब वो कुछ बताएगा, तो वो जो है तब उसकी सलाहियत जो है बाहर निकल कर आएगी। तो यूँ समझे, इसमें हमेशगी होती है और इसके अंदर जो है वो अंदर होता है, अंदर वो सलाहियत अंदर छुपी होती है, फिर वो वक्त पर आगे चलकर निकलती है या हर वक्त नहीं निकलती। इसमें रहमान में क्या है? शिद्दत होती है और फौरी होता है, अभी अभी। रहम और आर्जी होता है, कुछ वक्त के लिए चला जाता है। रहीम में हमेशगी होती है और ये सलाहियत अंदर होती है, अंदर इसमें सलाहियत होती है। तो ये इन दोनों को समझें। हज़रत अब्बास की तफसीर है रहमान और रहीम के बारे में। हज़रत अब्बास कहते हैं कि अल्लाह जो है रहमान दुनिया के लिए है और रहीम आखिरत के लिए। दुनिया आर्जी है ना, दुनिया आर्जी है, तो रहमान भी अल्लाह ताला दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया भी
عارضی ہے، اور رحیم آخرت ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم آخرت میں ہمیشہ ہوں گے۔ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے لیے بھی لفظ رحیم استعمال کرتے ہیں۔ جنت کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رحیم، کیونکہ جنت ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے، آخرت کے دن کے لیے لفظ رحمان استعمال کرتے ہیں، اور آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا دن، یہ ہمیشہ نہیں ہوگا کچھ وقت کے لیے، پھر فیصلہ کر سنایا جائے گا، پھر یا جنت ہوگی یا جہنم، لیکن وہ دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو رحمان یعنی کہ یہ رحمان اور رحیم، اس میں بے لوث محبت ہوتی ہے، مکمل طور پر خیال ہوتا ہے، مگر اگر اللہ صرف رحیم کہتے تو اس میں کیا شدت نکل جاتی ہے اور ابھی نکل جاتا، کیونکہ ہم انسان ہیں، جب ہم انسانوں کو ابھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، پھر ہم آگے کی نہیں سوچتے کہ آگے جو ہے باہر جب آنا ہو تو آ جائے گا، نہیں، اللہ پھر ہم جو ہے آگے کی نہیں سوچتے، ہم جو چیز ہمیں ابھی چاہیے ہوتی ہے، پھر ہم جو ابھی جب مل جاتی ہے، مثلا مجھے اگر ابھی کھانا چاہیے تو میں ہفتے کے بعد نہیں سوچوں گی کہ ہفتے کے بعد میں کیا کھاؤں گی، بلکہ مجھے وہ ابھی چاہیے، اور جب ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ابھی وہ چیز مل گئی، ابھی رحم مل گیا، پھر ہم آگے کی سوچیں گے نا۔ تو اس میں یوں سمجھیں کہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، حال بھی مستقبل بھی۔ اگر اللہ صرف رحمان کہتے تو مستقبل نکل جاتا، اور اگر اللہ صرف رحیم کہتے تو حال نکل جاتا۔ تو اللہ رحمان ابھی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمان بھی ہے اور الرحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو تعلق ہے وہ رب اور اب کا ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمارے لیے رحمان بھی ہے اور اللہ ہمارے لیے رحیم بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں گے، جو ہے مالک یوم الدین، اور اس کو سمجھنے کے لیے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے استقامت عطا کرے۔ السلام علیکم۔